हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संतोष सोनल है। मैं फिर से आप सभी को बच्चों मेरे चैनल में स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने कुछ 4.1 के एक्सरसाइज का शुरू कर रहे हैं। आज हम खत्म कर देंगे, ठीक है। जो कुछ भी इम्पोर्टेंट है, जो कुछ भी बचा है, जो हार्ड है, वो वाला टेलीस्कोपिक की नेचर के बारे में भी थोड़ी बहुत हम काम कर लेंगे, ताकि उसके बाद आपको सारे चीज सीरीज में कैसे काम करते हैं वो चीज आपको समझ आ जाए, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम हमारी काम को करते हैं। आज मैंने देखो हम थर्ड क्वेश्चन तक किए थे ना, तो आज हम 4 5 को खत्म कर देंगे। 4 में आप किताब अगर उठा के देखेंगे, 4 में सिर्फ आपको क्या करना है, रेशनलाइज ही करना है, ठीक है। इसलिए मैं एक ही क्वेश्चन लिया है। तो कैसे करते हैं, मैंने तो आपको रेशनलाइज सिखा दिया बच्चों। तो आप लेट करके ए एन को इसको मान लो ना, एन को रूट ओवर एन क्यू प्लस में 1 माइनस सॉरी एन क्यू, ठीक है। तो इसको रेशनलाइज कर दो ना, रेशनलाइज करने से आपको क्या मिल जाएंगे, तो रूट ओवर एन क्यू प्लस 1 प्लस रूट एन क्यू अपॉन में क्या मिलेंगे, एन क्यू प्लस 1 प्लस में रूट ओवर एन क्यू, ठीक है। तो ऊपर का आप ए क्यू माइनस ए सॉरी ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, तो बना एन क्यू प्लस 1 माइनस एन क्यू है। और नीचे बचा कितना, नीचे आपके पास एन क्यू प्लस 1 के अंडर रूट प्लस में एन क्यू, ठीक है। तो ये इससे हुआ कैंसिल, तो बचा कितना है 1 अपॉन में, यहाँ से आप जो बड़ा मीन्स कितनी पावर आपको कॉमन ले सकते हैं उसको हटा दो, ठीक है जी, हटा सकते हैं ना। तो भैया रूट एन क्यू मीन्स एन टू द पावर 3/2 हो जाएंगे, है ना जी। उसको आप बाहर खींच लो और बचे हुए पोर्शन को 1/1 एन क्यू का अंडर रूट ये लगा दो, प्लस में, है ना बच्चों, सॉरी प्लस में ये 1 रखवा दो। आ गई बात समझ। तो इस पूरी क्वांटिटी को आप bn मान लो और bn से an बाई नाउ नाउ कर दो और an अपन में bn लेके चलो, क्योंकि इसको आपने bn मान ली, तो भैया an अपन bn है, तो सिर्फ ये वाला पोर्शन बचा है 1/1 बाय रूट एन क्यू प्लस में 1 का अंडर रूट है, ठीक है। तो इसके आंसर क्या आ गई, तो ये जैसे जैसे n बढ़ाते चले जाओगे, ये n है, जैसे जैसे n बढ़ाते चले जाओ ये 0 की तरफ अप्रोच करेगी। ये 1 है, 1 प्लस 1 दैट मींस 1/2, और ये तो ये 0 और इंफिनिटी से बिल्कुल अलग है। और मुझे यही चाहिए था भाई, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से समेशन n एंड समेशन bn कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर। लेकिन बच्चों मुझे ये बताओ, अगर ये bn मान रही हो, इसका अगर समेशन bn लोगे बाय p टेस्ट, ये तो कन्वर्जेंट हो गई। तो भैया इस सीरीज को भी कन्वर्जेंट होना पड़ेगा, देयरफॉर समेशन n इज कन्वर्जेंट। किससे, बाय लिमिट कंपैरिजन से हो गई। कहीं ना कहीं कंपैरिजन आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप रेशनलाइज करना पड़ेगा, उसके बाद कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। ये हुआ फोर्थ की, सारे क्वेश्चन आपको रेशनलाइज से ही सॉल्व कर दो, ठीक है। तो फिफ्थ की 1 पर आ जाओ। मैंने एक क्वेश्चन लिया है, तो बच्चों लेट कर लेते, लेट an आपने इस पूरे को ले ली cos n अपन में n की पावर में 3/2, ठीक है। कोई बच्चा मुझे कह सकता है इस an को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, भैया दिस क्वांटिटी इज लेस देन और इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये ऐसे अगर लिख दूं तो आपको कोई परेशानी है ना भैया। ये cos है ना, cos x का जो मोड है उसकी रेंज है भैया -1 के बीच में वो उछलता चला जाएगा, ये ऑसिलेट करते चले जाएंगे। लेकिन भैया ये तो उसके 1 की तरफ ही चले जाएंगे, तो मैंने ये भी तो लगाया इक्वल टू,
हो गई. So clearly that means an is less than or equals to bn for all n के क्वांटिटी आ गई. अब मुझे बताओ, वैल्यू कंपैरिजन टेस्ट है ना, लिमिट तो नहीं लगेंगे. वैल्यू कंपैरिजन टेस्ट से आपको बात समझ आ गई कि भैया ये छोटी है, मेरी मेरी और आपके बीच में ये जो समझने वाले एग्रीमेंट है, ये छोटी ये बड़ी है, लेकिन मैथमेटिकली तौर में ऐसा कोई है ही नहीं. ठीक है, बहुत बढ़िया है. तो देखो ये बी है ना, ये है, ये तो भाई पी टेस्ट से ये कन्वर्जेंट है ना, क्योंकि पी की वैल्यू 1 से बड़ा है, 1 से स्ट्रिक्टली बड़ा है तो कन्वर्जेंट है, 1 या फिर 1 से छोटी है तो डाइवर्जेंट है. ठीक है, तो दिस बी एन इज कन्वर्जेंट, ये हुआ आपके कन्वर्जेंट बाय पी टेस्ट. तो भैया रिजल्ट कहता है बड़ी वाले अगर कन्वर्जेंट है, ऑफ कोर्स छोटे वाले कन्वर्जेंट आएंगे. मुझे नहीं पता ये किस नंबर को कन्वर्ट करेंगे, लेकिन उससे मुझे मतलब नहीं है वो किस नंबर से कन्वर्ट कर रही है. बस मुझे ये बता दो कि कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ऑसिलेट है या फिर ऑसिलेट इनफाइनाइटली. मुझे इसके बिहेवियर से मतलब है, वो एग्जैक्टली कहाँ वो कन्वर्ट कर रही है उससे मुझे मतलब नहीं. क्वेश्चन कभी भी जिंदगी भर नहीं पूछेगा भी, सिर्फ आपको पूछना चाहेगा कि भैया ये कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या फिर और क्या है. वैल्यू कंपैरिजन से हो गई बच्चों. तो ये कन्वर्जेंट है बाय पी टेस्ट, तो भाई इसको भी कन्वर्जेंट होना पड़ेगा बाय बीसीटी, वैल्यू कंपैरिजन टेस्ट. हो गई, समझ आ गई, खत्म हो गया बच्चों. ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन है. तो भैया ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन है. तो सेकंड पे आ जाओ. सेकंड ये कहता है कि भैया मैं लेता हूँ ना, आंसर ही कर देता हूँ. लेट an इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में log n मैंने ले ली. कुछ लॉजिक यहाँ अप्लाई करें बच्चों. वी नो, हम जानते हैं कि भैया log n है ना, वो हमेशा स्ट्रिक्टली n से होता है जी. हम जानते हैं भैया ये log n है ना, इस क्वांटिटी से स्ट्रिक्टली छोटा है, इक्वालिटी नहीं आएगी, जरूरत भी नहीं है. तो मुझे बताओ एक बात के लिए, तो भैया 1 बाय ये जो है ना, ये ऑफ कोर्स ये इससे 1 बाय n से बड़ा होगा. सहमत हो माय स्टूडेंट्स? सहमत हो ना? तो भैया ये क्या है, ये n, अगर इसको आप bn मान रही हो तो भैया दैट इज an इज ग्रेटर देन bn है फॉर ऑल n आ गई. ओके जी. या फिर इसको अगर मैं उल्टे लिखूं, दैट मींस bn इज स्ट्रिक्टली लेस देन an है ना जी. तो मुझे बताओ इस bn के बारे में. भाई वैल्यू कंपैरिजन टेस्ट से VCT से मुझे पता है दिस bn इज डाइवर्जेंट. और मेरी जो अपनी और आपके और मेरे बीच में जो एग्रीमेंट हुए छोटी बड़ी की लैंग्वेज से चलो, छोटी सीरीज अगर डाइवर्जेंट है तो भाई बड़ी वाली ऑफ कोर्स डाइवर्स होना था. तो भैया दिस शुड बी डाइवर्जेंट फॉर अकॉर्डिंग टू माय convention. And this is just a conversion. And I said already that in any mathematics branch, convention do not alter the chapter or the concept or the subject. Subject को आपके जो convention है वो कभी change नहीं कर सकता. वो तो notation है, वो तो मतलब ही है. क्या किस way से समझता है वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना. ओके, ये बड़ी वाली, ये छोटी वाली और ये बड़ी वाली. छोटी वाली से सीरीज अगर डाइवर्जेंट है तो बड़ी वाली ऑफ कोर्स डाइवर्जेंट है. छोटी वाली अगर कन्वर्जेंट है, बड़ी वाली के ऊपर आप कुछ राय नहीं दे सकते है ना. लेकिन बड़े वाली अगर कन्वर्जेंट है, ऑफ कोर्स छोटी वाली कन्वर्जेंट है. लेकिन बड़े वाले डाइवर्जेंट है, इसके बारे में छोटे वाले कुछ गारंटी नहीं दे सकते. ऐसे है मैनिपुलेशन, जस्ट कन्वेंशन है. इसके ऊपर आप इतने कंफ्यूज होने की कोई जरूरत भी नहीं है माय स्टूडेंट्स. सब्जेक्ट को सीखो और मैं आपको अच्छे तरीके से सिखाऊंगा. तो थर्ड लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. ये बोलता है
मान लेते हैं एन को आपने e टू पावर माइनस एन स्क्वायर, तो ये क्वांटिटी ऐसे भी तो लिख सकते हो, है ना। बहुत बढ़िया सर। यहाँ भी we know, क्या जानते हो मुझे बताओ। we know e to the power x is always strictly greater than x है, for all x है ना जी। भैया e to the power x के पास तो भैया 1 है, x by 1 फैक्टोरियल, x स्क्वायर by 2 फैक्टोरियल, x क्यूब by 3 फैक्टोरियल, लेकिन यहाँ तो भैया सिर्फ x है। ऑफ कोर्स ये क्वांटिटी इससे तो बड़ा रहेगा, स्ट्रिक्टली बड़ा वो भी, है ना। तो इसको अगर मैं n से रिप्लेस कर दूं, e टू द पावर n is strictly greater than n for all n लिखेंगे। और क्या लिखो भैया, ऐसे हैं तो भैया e टू द पावर, अगर मैं स्क्वायर बोथ साइड ले लूं, इक्वालिटी कहाँ लगाता हूँ, तो ये भी तो होगा हर एक n के लिए। इसमें तो भैया 1 है, हाँ, n स्क्वायर है, n स्क्वायर बाई 2 है, सॉरी n स्क्वायर की स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल है, लेकिन यहाँ सिर्फ n स्क्वायर है तो बड़ा ही आएंगे। तो इसको रेसिप्रोकल अगर कर दें तो भैया बड़े वाला अगर रेसिप्रोकल कर दें तो ये सरासर हम जानते हैं कि इससे क्वांटिटी छोटी रहेगी हर एक n के लिए। ये छोटी वैल्यू हो गई, ये बड़ी वैल्यू है। मुझे बड़ी के बारे में बता दो। दिस इज कन्वर्जेंट बाय पी टेस्ट, है ना। दिस इज कन्वर्जेंट बाय पी टेस्ट। बड़ी वाली अगर कन्वर्जेंट है, छोटी वाली को अपने आप कन्वर्जेंट होना ही पड़ेगा बाय वैल्यू कंपैरिजन टेस्ट से, और यही होता है an। आ गई बात समझ में आई स्टूडेंट्स। दिस इज द 5 क्वेश्चंस। ओके जी। अब 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आप खुद से कर लेना है, बहुत आसान है। तो मैं जो सिखाने वाले जा रहा हूँ वो 8 नंबर के क्वेश्चन पे चलेंगे। तो चलिए बच्चों, ये 8 नंबर क्वेश्चन है, तो वो आपके लिए मैंने छोड़ दिए 6 7, वो कर लेना, ठीक है। अब ये सारे हैं ना बाय अल्फा बीटा रिजल्ट्स, यहाँ मैंने लिखा था आपको याद करवाने के लिए, ठीक है। हमारे पास एक अल्फा बीटा रिजल्ट मैं कहता हूँ उसको, ठीक है। और आप अल्फा बीटा रिजल्ट के बारे में जानते हैं कि भाई इस क्वांटिटी को, ये अल्फा बीटा रिजल्ट 1 टू द पावर n टू द पावर अल्फा साइन हो सकता है, tan हो सकता है, साइन इनवर्स, tan इनवर्स, बस 4 रिजल्ट के लिए वैलिड है। तो 1 ऊपर का कोई मतलब नहीं है, मैंने आपको समझा भी दिया था। ऐसे इसको मैच करो। यहाँ इस क्वांटिटी को अगर मैं ऐसे लिखूं, साइन मीन्स 1 अपॉन में n टू द पावर 0 साइन 1 बाई n टू द पावर 1, ऐसा है ना। क्या ऐसे लिख सकते हैं? यस, ऐसे ही तो है। अल्फा का वैल्यू 0 है, बीटा का वैल्यू 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएंगे? 1 है, एग्जैक्टली 1 है। मुझे 1 से स्ट्रिक्टली बड़ा है तो कन्वर्जेंट आएंगे। तो दिस सीरीज इज सॉरी दिस इज सीरीज इज माय डाइवर्जेंट सीरीज। ओके, बी पर आओ। अल्फा का वैल्यू 0 है, बीटा का वैल्यू 2 है, तो भैया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है 2 which is strictly greater than 1 है। so this series is my conversion, है ना। आई सिंपल है ना। ये वाला भी देखो, ये 1/2 है, ये वाला 1 है, तो आप कर लेना। tan इनवर्स के लिए भी यहाँ अल्फा का वैल्यू 0 है, 1 है, तो इसके ऊपर थोड़ा आ जाओ भाई। हम जानते हैं cot इनवर्स x का वैल्यू हम tan इनवर्स, हम जानते हैं ये इनवर्स फॉर्मूला है, ऐसा लिखा जाता है। तो भैया अब समेशन cot इनवर्स n स्क्वायर को भैया हम लिख सकते हैं समेशन tan इनवर्स 1 अपॉन में n स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, है ना जी। और यहाँ से अल्फा का वैल्यू 0 है, बीटा का वैल्यू 2 है, तो अल्फा प्लस बीटा i2 which is strictly greater than 1 है, तो this series has to be convergent। आगे अल्फा बीटा रिजल्ट जिसको नहीं आता तो भैया उसको कैसे करेगा वो मुझे भी पता नहीं, लेकिन वो सब्स्टिट्यूट कर देगा शायद, लेकिन लिमिट की अप्रोच से वो जा ही नहीं पाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा। अल्फा बीटा रिजल्ट है, उसको याद रख लो, उसी हिसाब से करना है, नहीं तो आप इसको n मानोगे
और 1/n को आप टी या फिर कुछ पुट करके उसके बारे में वो थोड़ी अजीब सा हो जाएंगे, लेकिन यहाँ से ऐसे तो ले सकते हो, लेकिन इसके बारे में कैसे करोगे? वैल्यू कंपैरिजन टेस्ट भी लगाना चाहोगे, हाँ लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाना चाहोगे, या फिर जीएनसी, हाँ सीजीपी कुछ भी लगा लो, नहीं होगा, रिजल्ट है भैया, 1 सेकंड में हो जाएगा। ओके चलिए बच्चों 13 क्वेश्चन पे आ जाओ, वो बाकी आप कर लेना, जब डाउट आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं, वो सारे प्रूफ पे हम करवा देंगे, ठीक है। लेकिन ये देखो ये क्वेश्चन है, काफी सारे ऐसे आपको एग्जाम में मिलते हैं, तो आप हमेशा ट्राई कर लेना है कि भाई जीएनसी पे तो नहीं होगा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव से भी नहीं होगा, क्योंकि ये जीरो हो जाता है, जीरो की तरफ अप्रोच करता है, बिकॉज दिस बिहेव लाइक hence 1/n square by आपके क्या है, सॉरी 1/n की तरफ वो बिहेव करता है, पी टेस्ट आपका वो आप जानते हैं वो क्या होता है, मैंने आपको बता दी थी। लेकिन इस क्वेश्चन को मैंने डायरेक्टली, ये टेलीस्कोपिक से शुरू होगा, ये सारे है ना बाय टेलीस्कोपिक से हम करेंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके और इसके वाले तो हो ही जाएंगे, दिस इज कन्वर्जेंट है ना बच्चों। इसके भी तो फॉर्मूले मैंने दे दिए थे टेलीस्कोपिक नेचर के लिए, लेकिन काम कैसे करते हैं टेलीस्कोपिक में, क्यों ऐसा होता है वो आपको दिखा दूंगा। ये तो आप रिजल्ट के तौर पे याद मींस रिजल्ट के अकॉर्डिंगली वो आप पुट कर लेना, ठीक है। ये तो भैया क्या होगा, इसके रिजल्ट k की वैल्यू 2 है तो 1/k into k फैक्टोरियल है, 2 into 2 फैक्टोरियल 1/4, ये exactly in fact इसका सम ही आ गई 1/4 and this is a finite number so must be conversant, yes sir। इसकी 1 means 1/k into में 1 plus 1/2 1/3 up to 1/k तक आपको सम करना है, तो 1 से लेकर 1/7 तक के सम आप कैलकुलेट कर लेना, वो कुछ ना कुछ आएंगे वो आपके लिए कर देंगे, लेकिन इसके आप करना है प्रॉपर तरीके क्या होते क्या हैं उसके बारे में थोड़ा जजमेंट दे देंगे। ओके तो समेशन हम लेके चलेंगे कि भैया 1/n into n plus 1, ठीक है। तो इस क्वांटिटी को मुझे बताओ समेशन भैया मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको 1/n minus 1/n plus 1, can I write these things? n plus 1 minus n 1/n into n, yes of course I can write। भाई ये तो भैया n ये n है, ये n plus 1 है by definition of telescoping। तो जब आपको इस क्वांटिटी को ऐसे आपको कन्वर्ट करना है, या फिर an minus an plus 1 या फिर an plus 1 minus an, इससे कन्वर्ट करना है ना, नहीं तो टेलीस्कोपी आप यूज कर ही नहीं सकते। इसको आप अपनी तरफ से समेशन बी या सी ऐसे बोल दो से, ये समेशन बी एन है, ये इतने पूरे बी एन है, ठीक है। तो इस बी एन का आप एक सीक्वेंस बना लो, कैसे, इसका एसएन नाम दे दो, और एसएन क्या है, दिस इज b1 b2 प्लस b3 एंड सो ऑन bn-1 प्लस में b। ओके जी, तो b1 अब की बार वैल्यू पुट करो, b1 मतलब bn आपको इस पूरे को ले ली, दिस इज योर bn, दिस इज योर bn, तो b1 क्या होंगे, तो 1 माइनस ये 1/2 हो जाएंगे, है ना जी, प्लस b2 क्या हो जाएंगे 1/2 माइनस 1/3 प्लस b3 क्या हो जाएंगे 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन। अगर आप nth माइनस इसको अगर कैलकुलेट करके देखोगे तो क्या आएंगे, n-1 रिप्लेस कर दो, प्लस में 1/n -1 माइनस इससे n-1 प्लस में 1, तो भैया ये 1/n रहेगा, और लास्ट टर्म क्या है bn टर्म यही है 1/n -1/n प्लस 1, देख रही है।
टेलीस्कोपिंग का जो यूज है आपको मेरे ख्याल से आ गई समझते को। ये जो आपस में टर्म है ना, ये कैंसिल हो जाती है, सारे टर्म यहाँ कैंसिल होंगे। क्यों? ये सारे टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे और ये इससे कैंसिल हो गए। बचा कितना है यहाँ से 1 माइनस 1 अपन में n प्लस 1 बचा है। दिस इज योर एस। देख रही हो भैया, आपके जो ये क्वांटिटी कन्वर्ट हो गई इससे भाई। कोलैप्सिंग नेचर जो आपस में जो कैंसिल होते हैं ना, इसके लिए टेलीस्कोपी बड़ा यूज है। आप अभी Sn के ऊपर लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी लगाओ। Sn दिस इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी 1 माइनस 1 अपॉन में n प्लस 1। बस इसका तो लिमिट आप जानते ही हो, ये जीरो की तरफ अप्रोच करेगा। एग्जैक्टली इसकी सम 1 ही आ रहा था और रिजल्ट से आप करके जा रहे हो तब भी 1 ही आ रहा था भाई। रिजल्ट के का वैल्यू 1 है तो आप मेथड 2 से कैसे करते हो? समेशन 1 अपॉन में n इंटू n प्लस 1 को आप करते हैं 1 अपॉन में k का वैल्यू 1। एक से लेकर 1 से लेकर शुरू करना था तो 1 तो भैया 1 ही है तो उसकी भी वैल्यू 1 आ गई। ओके, आ गई टेलीस्कोपिक नेचर आ गई। ये वाला हो गई, ये वाला भी हो गई, ये वाला रिजल्ट से कर देना। और अब इस दो के बारे में और थोड़ी बहुत आपको सिखा देंगे ताकि आपको भी कॉन्फिडेंट आ जाए टेलीस्कोपिक का यूज करना। ठीक है, चलिए बच्चों, तो डी नंबर की आ जाओ और कॉन्फिडेंस आ जाएगी बच्चों। तो समेशन 1 अपॉन में 4n स्क्वायर माइनस 1 इस क्वांटिटी को लिख सकते हैं ना ऐसे। कैसे? थोड़ा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। 2n का होल स्क्वायर माइनस 1 कर दो इसको, है ना। 2n का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो लगा दो a माइनस b इंटू a प्लस b, दैट मीन्स 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस में 1, है ना जी। इस क्वांटिटी को क्या मैं ऐसे लिख सकते हैं? कैसे सर? समेशन 1 अपॉन में 2n minus 1 minus का 1 upon में 2n plus 1। Can I write this? क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो। लेकिन उसके लिए 2 बचेगा बच्चों, है ना। दिस दिस इनटू दिस करेंगे तो 2n plus 1 minus 2n plus में 1 आ जाएंगे। 2 ऊपर बचेंगे तो भाई 2 अगर ऊपर बचेंगे तो इससे डिवाइड कर दो ना, 1/2 हो गई। बड़ा है ना, एडजस्टमेंट तो थोड़ी बहुत आनी चाहिए। हाँ भाई, तो आप देख रही, दिस इज योर n एंड दिस इज योर n प्लस 1। क्या ये ऐसा नहीं है, है ना। सो ये बचा बच्चों आपके पास। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे अब? समेशन bn कह दो, पूरे को bn कह दिया आपने। तो भैया Sn आपको बनाना है and Sn is nothing but this is b1 b2 and so on and so forth, bn minus 1 plus में bn। so now b1 का वैल्यू रख दो। अब b1 का वैल्यू भी रख दो भैया, 1/2 तो हमेशा वो बाहर रख देंगे, ठीक है, वो हमेशा बाहर रख देंगे, इसलिए मैंने इसको पूरे क्वांटिटी को नहीं तो बाहर लेकर आओ, ठीक है, और वो बाद में हम रखवा देंगे। तो b1 का वैल्यू आप मुझे रखवा दो। b1 अगर डालेंगे तो ये वाला 2 minus 1 that means 1 माइनस यहाँ से अगर 1 रखोगे तो वो 3 हो जाएंगे, 1 upon में 3 प्लस में 2 रखो 4 minus 1 that means 1/3 माइनस यहाँ 4 plus 1 that means 1/5। तो भैया यहाँ से देखोगे 1/5 आ जाएंगे, 3 रखोगे तो 6 minus 1 and 6 plus 1 minus 1/7 प्लस एंड अगर ये इसको बढ़ाते चले जाओगे ना, सीधा ही n का वैल्यू रख दो, उसके बाद में आप वो एडजस्टमेंट करके करवा देंगे 2n plus 1। आ गई बात सब? देख रही हो कोलैप्स हो रही है आपस में कैंसिल हो रही हैं, यहाँ से यहाँ
ये जो है ना क्वांटिटी n-1 क्वांटिटी से हट जाएंगे और Sn का वैल्यू आ गई 1 माइनस 1/2n+1 आ गई। और अब n टेंस टू इंफिनिटी लगाओ, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, भैया Sn के ऊपर लगाओ, यानी कि 1/2 तो पहले से ही था, ठीक है। ये जो 1/2 वो तो कांस्टेंट है, उसको मैंने छेड़छाड़ नहीं किया, तो भैया इसके ऊपर 1 माइनस 2n+1 का वैल्यू पर आ गई और इसकी वैल्यू आएंगे 1/2 एज लिखेंगे n टेंस टू इंफिनिटी। जैसे n टेंस टू इंफिनिटी ये क्वांटिटी 0 की तरफ अप्रोच करेगी और ये 1 के, तो 1/2 into 1 ये आ गई। सो इस सीरीज का जो सम है ना बच्चों एग्जैक्टली 1/2 आ गई। तो दिस इज फाइनाइट नंबर। कोई सीरीज अगर कोई फाइनाइट नंबर को वो कन्वर्ट्स कर रहा है तो वो सीरीज को भैया कन्वर्जेंट होना ही पड़ेगा। ओके, सम इसको क्या कहते हैं, सम ऑफ द सीरीज। इस सीरीज का सम ये है, इसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली ये, लेकिन एग्जैक्टली मैंने डेफिनेशन ये कहा था, जैसे जैसे टर्म बढ़ाते चले जाओगे ये 1/2 की तरफ अप्रोच करता चला जाएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस 1/2 एंड नथिंग एल्स। इसका भी कर दोगे, पार्शियल सम कर लो और ऐसे इसको n+1 या फिर an, या ऐसे करना है आपको, या फिर an-an+1 में कन्वर्ट करो सीरीज, या फिर an+1 माइनस an में सीरीज कन्वर्ट कर लो और इसको bn मान लो और उस पूरे क्वांटिटी को Sn से एक सीक्वेंस बना लो, और वो कुछ नहीं होता है इस सीरीज का जो फर्स्ट n टर्म्स का सम ले लो। ओके, आ गई बात। 13 क्वेश्चन हो गई, तो 14 क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों 14 क्वेश्चन है, मैंने जो आपको एक रिजल्ट बता दिया था 4th क्वेश्चन करके, पिछली वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन का जनरेशन कर दी थी। और मुझे बताओ e⁻x को आप कैसे लिख सकते हैं, समेशन n from 0 to infinity x⁻n upon n फैक्टोरियल, है ना। एंड e⁻x-1 अगर मैं लिखूं तो समेशन n from 1 से शुरू होगा ना, तो x⁻n upon n फैक्टोरियल, बस इतना तो याद रखना है आपको, ये तो वैसे भी आपको याद होना। चलो पहले क्वेश्चन को लेते हैं। तो भैया इस क्वांटिटी को समेशन n आपके 0 से शुरू हुआ है, तो मैं 0 लिखा करूंगा, तो n² माइनस n प्लस 1 अपॉन में n फैक्टोरियल। इस चीज को हम डिवाइड भी कर सकते हैं, n² अपॉन में n फैक्टोरियल माइनस समेशन n अपॉन में n फैक्टोरियल, क्योंकि समेशन से खुल जाते हैं बच्चों, अपॉन में n फैक्टोरियल। और n आपका आई थिंक ये 0 से शुरू हुआ है, नहीं 1 से शुरू हुआ है, ये 1 से शुरू हुआ है, ठीक है, सारे के सारे 1 से शुरू हुआ है। तो मुझे बताओ यहाँ से रिजल्ट लिखवा दो, n² अपॉन में n फैक्टोरियल, n² अपॉन में n फैक्टोरियल, या 0 से शुरू करो 1 से शुरू करो, उसकी वैल्यू 2e है, तो इसका वैल्यू 2e, n अपॉन में n फैक्टोरियल, n अपॉन में n फैक्टोरियल, आप 0 से करो 1 से करो कोई मतलब नहीं है, 1 से शुरू हुआ है तब भी e आएंगे। अच्छा 1 अपॉन 1 बाई n फैक्टोरियल, भैया अगर 1 से शुरू होता है तो e माइनस 1 है, 0 से शुरू होता है तो भैया e⁻n है। ओके, तो ये 1 से शुरू हुआ है, तो 1 से शुरू हुआ है तो भैया e माइनस 1 है, तो इसके आंसर बताओ, ये से कैंसिल हो गए, तो 2e माइनस 1, एंड दिस इज अ फाइनाइट नंबर है, ये कोई फाइनाइट नंबर है, तो दिस सीरीज हैज टू बी कन्वर्जेंट। ओके, दिस सीरीज हैज टू बी कन्वर्जेंट माय डियर स्टूडेंट्स। हो गई एक पहली क्वेश्चन, इसका तो आप बता देंगे, इसका तो एक ही रिजल्ट ही है, ये सम कहाँ से शुरू हुआ है, दिस सम स्टार्टेड फ्रॉम 1 से शुरू हुआ है, n² अपॉन में 1 से शुरू हुआ है, 1 से या फिर कुछ भी है, इसकी वैल्यू तो 2 ही है, तो दिस इज आल्सो कन्वर्जेंट।
क्योंकि इनफैक्ट दिस सीरीज का सम है ना एग्जैक्टली 2 ही आया है, कोई वो बहुत बढ़िया है। इसके थोड़ा रेस्ट में लिखवा दो, ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके nth टर्म लिखवा देंगे n फ्रॉम आपकी ये 1, देखो एक बार 1 है, 1 प्लस 2 है, 1 प्लस 2 प्लस 3 है, ऐसे है। तो भैया इस क्वांटिटी को ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन, ये अगर मैं ऐसे लिख दूं नीचे तो भैया n फैक्टोरियल है ना। n को अगर 0 से है तो गड़बड़ हो जाएंगे, 1 से शुरू होना है ना बच्चों। n आपका 1 से शुरू हुआ है। आप मुझे बता सकते हैं इस ऊपर का फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का वैल्यू n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2 है, ये इसकी सम आया है। और नीचे ये दिखाई दे रही हो n फैक्टोरियल, तो ऐसे आएंगे और समेशन बीच में है और 1 से शुरू हो रहा है। तो भाई ये कुछ नहीं है, 1/2 तो मैंने बाहर खींच दी है ना, बाहर खींच दिया मैंने, रखवा दिया। तो भैया ये हुआ n स्क्वायर अपॉन में n फैक्टोरियल है ना, अपॉन प्लस में समेशन n अपॉन में n फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो वो समेशन 1 से शुरू हो रहा है, 1/2 तो बाहर है, तो इसकी वैल्यू कितना है n स्क्वायर अपॉन में n फैक्टोरियल, दिस वैल्यू है 2 ही है, प्लस में इसकी वैल्यू कितना है n अपॉन में n फैक्टोरियल e है, सो इसका वैल्यू सॉरी e है। तो ये एक फाइनाइट नंबर है बच्चों, ऑफ कोर्स दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट है, इनफैक्ट इस नंबर को वो कन्वर्ट करता है ना। ये तो 2a प्लस इनफैक्ट ये तो 3 है ना, 3 अपॉन में 2, ये तो फाइनाइट नंबर, e का वैल्यू तो समथिंग होता है ना बच्चों, तो वो वाला आप कर लेना। ये तो जीपी है, जीपी का फाइनाइट सम के बारे में आप जानते हैं। आई होप सबको वो रिजल्ट तो याद होनी चाहिए, ठीक है। आर का वैल्यू, अब आर का वैल्यू हुआ 4 है, आप इसको अगर करे हुए दिस इज जीपी 4 है, तो भैया उसी हिसाब से n फैक्टोरियल तो बचेगी। ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन आर है, स्ट्रिक्टली लेस देन आर है के लिए हम रिजल्ट जानते हैं, लेकिन इसके लिए भैया जीपी का जो फॉर्मूला है मैं फॉर्मूला दे दूंगा, आप खुद से कर लेना। सो ए अगर ऐसे कुछ कंडीशन आते हैं तो a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, अगर ये क्योंकि फाइनाइट सम है ना, इनफाइनाइट सम के लिए तो हम जानते हैं, इनफाइनाइट सम के लिए जीपी का जो है ना, अगर r लेस देन 1 है तो इसी हिसाब से भैया ये फर्स्ट सम अपॉन में 1 माइनस r, इस नंबर को कन्वर्ट करता है ना जी। लेकिन अब के लिए ये फाइनाइट सम के लिए हम जानते हैं रिजल्ट जीपी का यही होता है, अगर r 1 से छोटा होता तो उसकी पलट जाते थे, ओके। a का वैल्यू 1 है, r का वैल्यू 4 है, तो 4 की पावर n है माइनस 1 है, और r माइनस 4 माइनस 1 अपॉन में ये फैक्टोरियल है, कर दो मैनिपुलेट करके, थोड़ी बहुत आ गई तो बढ़िया है, नहीं आएंगे तो हम हैं करवा देंगे, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। 15 क्वेश्चन में आ जाओ बच्चों, ये नेट में पूछे गए क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करना, ठीक है। उसके लिए इस क्वेश्चन को वो कोई बच्चा कह सकता है सर आपने तो अभी अभी करा है इस क्वेश्चन को, कैसे सर, ये तो टेलीस्कोपिक है, टेलीस्कोपिक के लिए ना जो 1 बाई समथिंग था, लेकिन ये माइनस 1 रेज टू पावर n है, बहुत हार्ड है, इसके बारे में आप उसको जनरलाइज करने का कोशिश भी मत कीजिए, ठीक है। उसके लिए कुछ मैनिपुलेशन है वो ध्यान रखना है। हम जानते हैं समेशन, अगर मैं 1 लिखता हूं तो 1 से शुरू है, माइनस 1 रेज टू पावर n प्लस 1, अगर मैं n ऐसे कर दूं, इसकी वैल्यू हम जानते हैं बच्चों, वी नो दिस वैल्यू, भैया n 1 से शुरू करोगे तो 1 आपके पास आ जाएंगे, एंड माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस
ये बढ़ते बढ़ते हैं चले जाते हैं, है ना। ओके, ध्यान से। एंड हम जानते हैं ये जो है ना सीरीज का जो सम है, भले ही इसका सीरीज का नेचर आपके 1/2 घटती बढ़ती ऑल्टरनेट सीरीज है ना, ये एक प्लस है एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, ये ऑल्टरनेट सीरीज। ठीक है, बहुत बढ़िया। आ जानते हैं इसका सीरीज आप याद रख लो। इसका वैल्यू 2 आता है हमेशा, तो बेस तो ई चलते हैं ना बच्चों। ओके, बहुत बढ़िया है। ये एक वाला रिजल्ट ये याद रख लो। अगर मैं कोई बच्चे कहता है सर इसको अगर मैं पूरे माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, इस पूरे क्वांटिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो नेगेटिव साइन हो जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे, माइनस का 1 प्लस 1/2, है ना, और माइनस का 1/3 प्लस का 1/4 माइनस, ये चलते चलते चले जाएंगे। ये आंसर में माइनस लॉग सॉरी माइनस लॉग 2 बेस ई, यही आंसर है ना। यस सर, बहुत बढ़िया। कोई बच्चा कहता है सर मैं ये एक वाला रिजल्ट ये सेकंड मान लो। कोई बच्चा कहता है सर मैंने ना ऐसे किया, कैसे 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस, ये बढ़ते चले गए। 1 को मैंने राइट साइड ले ली तो क्या बन जाएंगे सर, तो ये वाला आपके पास अगर यहाँ से ही उठाओगे तो log 2 माइनस 1 हो जाए, है ना, क्योंकि ये नेगेटिव है। तो ये 1 माइनस log 2 बेस ई बन जाएंगे, है ना। ये नेगेटिव साइन वहां जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे। इसको इक्वेशन 3 मान लो। मेरे ख्याल से इससे आप कई बातें आप जनरेट करवा देंगे। इसी की हेल्प से ही वो सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सॉल्यूशन पहले इसके इस पर आओ। तो ये जो लिखा है समेशन 1 से शुरू हो रहा है -1n अपन में n इंटू n प्लस 1 जो लिखा है, जो आप मुझे बता सकते हो इस चीज को, तो अभी अभी हमने करे थे। इसको मैं माइनस 1 रेस टू दी पावर n बाहर में रखता हूँ। अभी तो इस चीज को तो 1 अपन में n माइनस 1 अपन में n प्लस 1 ऐसे तो लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है सर, लिख सकते हैं। तब सेपरेट तो कर सकते हैं सम को, -1n अपन में n माइनस समेशन n से शुरू हो रहा है -1n अपन में n प्लस 1। इसको थोड़ा टर्म खोल दो, 1 लोगे तो ये वाला -1 बचेगी, बहुत बढ़िया। प्लस 2 लोगे तो भैया 1 अपन में 2 -1 अपन में 3 प्लस 1 अपन में 4 माइनस ये टर्म ये आ गई, इसकी टर्म ये है, बहुत बढ़िया। माइनस अगर मैं इसको 1 लेता हूं तो ये माइनस के साइन में ये 1 प्लस 1 अपन में 2 आ गए। अच्छा 2 लेंगे तो ये प्लस बन गई, प्लस में 1/3 माइनस 1/4 प्लस में 1/5 माइनस ये चले, बहुत बढ़िया सर। अब मुझे बताओ इसकी वैल्यू कितनी है, -1 प्लस 1/2 -1 प्लस 1/2, इसकी वैल्यू है माइनस log 2 बेस ई, बहुत बढ़िया। माइनस इसकी वैल्यू देखो -1/2 से शुरू हो रहा है। अच्छा देखो ना, ये तो -1/2 प्लस 1/3 -1/4, तो 1 को उस तरफ खींच लिया तो ये बना log 2 बेस ई -1 बना, है ना जी। तो अब इसको खोल देते हैं ना, बच्चों। -1 के वाले में ये क्वांटिटी आ गई, है ना। तो अब माइनस का ये 1 -2 log 2 बेस ई, यही तो आएंगे।
इस क्वांटिटी को अगर मैं ऊपर ले जाता हूं तो 1 माइनस लॉग और 2 टू द पावर 2 दैट मींस 4 बेस में ही। दिस इज योर फाइनल आंसर। कहीं कहीं ऑथर ऐसे बोलते हैं अगर मैं इसको इन्फिनिटी ट्रीट करता हूं तो ये अगर मैं लिखते हैं तो भैया ये लॉग ई बेस ई माइनस लॉग 4 बेस ई बन जाएंगे। और इस क्वांटिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना बच्चों, तो log 4 लिख सकते हैं। तो हम इस क्वांटिटी को log में e by 4 लिख सकते हैं, e by 4 लिख सकते हैं। ये भी एक लिखने का तरीका है, आपके मर्जी कैसे वो आप लिखते हो। ओके जी, ऐसे ही लिखा जाता है। दिस इज योर फाइनल आंसर। नेट में आया वो क्वेश्चन, ध्यान से करना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कैसे यूज किया है आपको आ गई ना बात समझो। इस रिजल्ट से कुछ मैनिपुलेशन कुछ तोड़ फोड़ कर दिया तो आ गई। अब ये +1 में है तो इस क्वांटिटी को ऐसे भी तो लिख सकते हो 1 से -1 रेज़ टू द पावर n इनटू में -1 है, ऐसे तो है, ये ऐसे लिख सकते हैं। तो n इंटू n प्लस में 1 है। ये तो भैया नेगेटिव है तो नेगेटिव पार्ट बाहर रख दिया तो -1 रेज़ टू द पावर n अपन में n इंटू n प्लस 1 है। कुछ उसने बड़े काम नहीं किया तो भैया इस ये तो ये इक्वालिटी तो है, सिर्फ माइनस तो बचा है। और माइनस अब इसके आंसर क्या आ रहा था 1 माइनस लॉग 4 बेस ई, यही था। तो अब इसके क्वांटिटी को log 4 बेस ई माइनस log e बेस ई लिख सकते हैं। दिस इज योर फाइनल आंसर। लेकिन उस जो सेकंड मेथड है ना वो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। 4 अपन में ई आता, ई अपन में 4 आता था, ये 4 अपन में ई आ गई। ठीक है, इसी के साथ बच्चों आज के 15 क्वेश्चन हुआ खत्म। लास्ट क्वेश्चन जो एनवीएचएम में जो हायर स्टैंडर्ड में क्वेश्चन पूछते हैं 16 क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, नेट में कई बार आए हुए हैं और एनवीएचएम में एक बार 3 बार आए हैं और गेट में भी पूछा गया है। वो क्वेश्चन बहुत शानदार है, वो आपको मैं बहुत सिखा दूंगा। ठीक है, चलिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, एंड ऑफ द टॉपिक 4.1 लास्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ तो इसी हिसाब से आपको करना है बाकी को। और नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 4.2 शुरू करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज के टॉपिक का आपको तो स्किप नहीं होनी चाहिए। ये बोलता है let n be a sequence of positive real numbers then which of the following cases imply that the series summation n is convergent। इसका मतलब कोई बच्चा समझा सकता है? if then में समझ में आ गई तो हो गई। तो if then में क्वेश्चन ही ये बोल रहा है कि भैया if all the options या फिर all the conditions is hold या फिर is satisfied then the series is will be convergent। अगर इनमें से कोई अगर चारों में 4 ऑप्शन गिवन है एनवीएचएम में, नेट में, गेट में, सारे मींस जितने भी मैथमेटिक्स रिलेटेड एग्जाम बने हैं ना, ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ संसार में कॉम्पिटिटिव एग्जाम से नेट गेट ये इसके बारे में जो ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं मिले। ऐसा नहीं हो सकता, हर एक ब्रांच में ये पूछा है। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इफ देन में बोलना आ गई, अगर इनमें से कोई अगर होल्ड करता तो ये जो सीरीज है एन है ना उसको कन्वर्जेंट होना पड़ेगा। तो पहले ऑप्शन को इफ देन में बोलो, इफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये n टेंड्स टू इंफिनिटी अंडरस्टूड है, नहीं लिखता। लिमिट इफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये क्वांटिटी अगर का वैल्यू अगर 3/2 है तो ये जो सीरीज समेशन है वो कन्वर्जेंट होगा तो ऑप्शन ट्रू हो जाएंगे। दिस इज द क्वेश्चन।
बच्चे इस क्वेश्चन को ही समझ नहीं पाते हैं, इसलिए वो करते नहीं। काफी सारे क्वेश्चन बच्चे इसके उस क्वेश्चन आते हैं तो स्किप कर देते हैं, क्योंकि वो तो लॉजिक तो उसको समझ में नहीं आते। तो चलिए बच्चों, हम बातें नहीं करेंगे। तो ये बोलता है, तो उसके लिए भैया हमको जितने भी टेस्ट मैंने आपको पढ़ाए उनमें से कुछ टेस्ट का यूज करेंगे। आप कॉस्ट लिमिट कंपैरिजन टेस्ट यहाँ काम करेंगे। तो उसके लिए एन तो मुझे गिवन है, bn सीक्वेंस एक बना सॉरी सीरीज बनाना है। तो कैसे करें बच्चों, क्या करें जो इसके मुझे कुछ मैनिपुलेशन वैल्यू मिल जाए। तो ये क्वेश्चन में ही आंसर है, पहली ऑप्शन आपने पकड़ा। तो ये जो है ना, हमेशा आपको लेट bn is equals to 1 upon में n to the power 3/2 ले। ओके, ये ले लो, देन कर दो। लिमिट में नहीं लिखता हूं, अब लेके चलो an upon में bn। आप बोलेंगे सर an क्या है, an तो भैया ऑलरेडी गिवन है, वो तो क्वेश्चन समेशन an इस कन्वर्जन वो गिवन होगी, लेकिन bn को आपको चूज करना है ताकि इसको कैलकुलेट करके कुछ मैनिपुलेशन आपको मिल जाए। तो देखो मैंने ए बी एन को इसको क्यों लिया, वो उसका यूज मैं यहाँ करूंगा ए एन बाई बी एन। ए एन तो भैया गिवन है, ए एन का वही रख दो, बी एन का आपने ये वाला क्वांटिटी चूज किया, क्या है 1 अपॉन में n टू द पावर 3/2, उसको पलट देंगे तो ये बना n क्यू, ये जो है ना ऐसे बना ए एन है, और ये लिमिट टेंड्स टू इंफिनिटी। आई बात समझ, यहाँ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो यहाँ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है, और इसकी वैल्यू वो गिवन है कितने 3/2। ये खाली 3/2 नहीं है, तो सर ये 3/2 ये नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो 100 करोड़ भी हो सकता है, 500 भी दे सकता है, 1/100 भी दे सकता है, क्या फर्क है, कुछ भी दे सकता है, इसके साथ कोई लिंक नहीं है, ऐसे समझ मत बेचना। तो भैया ए देखो एन था, और इसकी ये जो लिया है ना बेनिफिट कहाँ मिला, अगर मैं बी एन इसके अलावा कोई लेता ना, ये इसकी वैल्यू 3/2 का यूज कहाँ से मैं करता, और इसकी वैल्यू अपॉन 0 और इंफिनिटी से अलग है। और ये बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट कहता है समेशन एन एंड समेशन बी एन कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर है, लेकिन समेशन बी एन इसके बारे में कन्वर्जेंट पता है बाय पी टेस्ट से, तो समेशन एन इसको भी समेशन एन इज कन्वर्जेंट होना पड़ेगा, जो कि गिवन है। हाँ जी सर, पहली ऑप्शन का कंडीशन होल्ड किया है तो ये ऑप्शन ट्रू होना पड़ेगा। यही होता है सोचने का तरीका। ठीक है बच्चों, आ गई बात समझ। चलते हैं सेकंड ऑप्शन। अगर सेकंड ऑप्शन ट्रू होता तो उसके लिए भी मुझे करना पड़ता लेट बी एन। आपकी बार क्या लोगे, अब की बार ये वाला क्वांटिटी ले लो, 1 अपॉन में n टू द पावर 4/3 ले लो। अब लगा दो ए एन अपॉन में बी एन। भैया बी एन ए एन तो गिवन है, तो बी एन का वैल्यू ये है 1 अपॉन में n टू द पावर 4/3, ये क्या आ गई n टू द पावर 4/3 इनटू में an, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 1/2 है। देखो ना, ये इसके साथ कोई लिंक नहीं है, कुछ भी दे सकता है, और ये 0 और इंफिनिटी से ऑफ कोर्स अलग है। तो summation an and summation bn converges diverges together by limit comparison test। लेकिन ये जो है ना summation bn by p test convergent हो गई, तो भैया summation an is convergent। तो क्वेश्चन क्या बने, if then में क्वेश्चन क्या बने, if limit this is equals to this hold then summation an is convergent। हाँ जी, ये इसकी वैल्यू 1/2 आ रहा है। मैंने कुछ मैनिपुलेशन bn को ऐसे चूज कर दी, कुछ समय से सॉल्यूशन करके ये वाला लिख रहा था। हाँ जी यार, this condition is hold, if this condition hold then this has to be convergent। हाँ जी, तो इसको भी ट्रू होना पड़ेगा। ओके, थर्ड ऑप्शन पे चले, थर्ड ऑप्शन पे चलो और फोर्थ ऑप्शन पे भी चले जाएंगे।
सी ऑप्शन पे चलो। अब की बार बी एन क्या लोगे बच्चों, 1/n⁻² लेंगे। तो अब लेके चलेंगे ए एन अपॉन में बी एन, तो मिल जाएंगे, डायरेक्ट लिखूंगा तो n⁻1/2 इंटू ए एन आ जाएंगे, जिसका की वैल्यू 2/3 है, और ये अपोज 0 और इंफिनिटी से अलग है। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से समेशन एन एंड समेशन, देखो समेशन एन एंड समेशन बी एन कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर है। लेकिन मुझे बताओ एन के बारे में मुझे बता नहीं सकता, लेकिन बी एन बाई पी टेस्ट दिस इज डाइवर्जेंट है, तब यहाँ समेशन ए एन को भी डाइवर्जेंट होना पड़ेगा, लेकिन समेशन ए एन वो बोल रहा है कन्वर्जेंट होगा, तब ये कंडीशंस तो होल्ड किया, लेकिन उसी हिसाब से मुझे ये कन्वर्जेंट नहीं आया, तो भैया ये कन्वर्जेंट बोल रहा है, तो आपने कुछ ना कुछ गलत किए हैं, तो भैया दिस ऑप्शन शुड बी रॉन्ग, है ना माय डियर स्टूडेंट्स, इसको गलत होना पड़ेगा। अगली बात समझ, क्योंकि ये डाइवर्जेंट आ गई इसलिए, ठीक है। तो लास्ट ऑप्शन पे चलते हैं, क्या होल्ड हो सकता है क्या ऐसे। तो अब की बार एन स्क्वायर को आपको कोई चूज नहीं कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये लिमिट अप्रोच नहीं है। लिमिट अप्रोच होता तो आप कुछ कर पाते, क्योंकि ये लिमिट अप्रोच नहीं है, ये समेशन है, n फ्रॉम 1 से इंफिनिटी या फिर 0 से इंफिनिटी शुरू हुआ है। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट तो नहीं लगेगी, कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक सिखाया था, अगर an स्क्वायर एंड समेशन bn स्क्वायर अगर दो कन्वर्जेंट सीरीजेस हैं और पॉजिटिव टर्म है, an एंड bn आपका ऐसे हैं, तो समेशन an bn को भी कन्वर्जेंट होना पड़ेगा। रिजल्ट मैंने कह दिया था वैल्यू कंपैरिजन टेस्ट से, तो भैया यहाँ से हम कह देंगे बाय दिस रिजल्ट, बाय यूजिंग दिस रिजल्ट, लाइन लिखना है, बाय यूजिंग दिस रिजल्ट वी ऑब्टेन n स्क्वायर को कन्वर्जेंट होना पड़ेगा, है ना जी। हमने कह दिया हमने इसको, तो इस पूरे को आप an मान लो बच्चों, ठीक है, आपने an मान ली, तो एक bn आपको कंसीडर कर लो, bn कंसीडर कर लो, ताकि an के बारे में कि कन्वर्जेंट है, तो भैया लेट कर लो समेशन bn, एक bn ले लो, bn आप समेशन 1 अपॉन में n स्क्वायर ले लो, और ये जानते हैं ऑफ कोर्स दिस इज कन्वर्जेंट बाय p टेस्ट, है ना जी। तो ये अगर कन्वर्जेंट है तो ये कहता है समेशन an इनटू bn लेके चलेंगे ना बच्चों, क्योंकि ये कन्वर्जेंट है, गिवन है ना, दिस इज कन्वर्जेंट, और bn मैंने कन्वर्जेंट सीरीज ले ली ताकि वो समेशन, क्योंकि ये वाला रिजल्ट लगा सकूं, if this and this convergent then this is convergent, तो ये तो ऑलरेडी कन्वर्जेंट गिवन है और उसको मैंने n मान ली, ठीक है, और bn मैंने अपनी तरफ से ये कन्वर्जेंट सीरीज ले ली, तो जो कि कन्वर्जेंट है, बहुत बढ़िया है। तो अब इसको कैलकुलेट कर लूंगा, अगर ये कन्वर्जेंट आ गई तो बड़ा शानदार हो जाएगा, देखेंगे। तो अब मुझे an का वैल्यू, आपने पूरे को n मान लिया, तो n स्क्वायर इनटू an का होल स्क्वायर ले, सॉरी ये वाला ले ली, ठीक है, बहुत बढ़िया है। और bn का वैल्यू आपके पास 1 अपॉन में n स्क्वायर, तो आप ऑफ कोर्स इसको काट सकते हैं, है ना जी, इसको काट सकते हैं, तो समेशन an स्क्वायर आ गई, है ना, ये कन्वर्जेंट है, क्यों, कि पॉजिटिव टर्म सीरीज है, रियल, ये तो पॉजिटिव रियल नंबर का ये तो दिखाई नहीं दे रहा है क्या, सारे के सारे सीक्वेंस के जो टर्म्स है वो पॉजिटिव है, और हम जानते हैं अगर कोई सीरीज है अगर कन्वर्जेंट है और ये अगर पॉजिटिव टर्म सीरीज है, तो समेशन n टू पावर k इज आल्सो कन्वर्जेंट, मैंने कर दिया था।
तो इस सीरीज को कन्वर्जेंट हो गई तो हो गई बच्चों, दिस ऑप्शन हैज टू बी ट्रू, क्योंकि कंडीशन को वो सेटिस्फाई किया। 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन करेक्ट है, एक ऑप्शन गलत है, तो 4.75 मार्क्स आपको मिल जाते अगर सही ढंग से कर रही हो। इसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई इश्यू आपके मन में या फिर कोई सवाल अगर आते हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं इस चैप्टर के रिलेटेड, तो वो बेचारे हम अच्छे से करेंगे। ठीक है माय स्टूडेंट्स, तो मेरी ख्याल से ये चैप्टर खत्म हो गई। एक्सरसाइज मैंने 2 वीडियो बना दिया और टॉपिक में भी 2 वीडियो बना दिया ताकि आपको वो समझ आ जाए, ताकि फ्यूचर में आप किसी बच्चे को पढ़ाओगे वो भी आसान से समझ जाए। ठीक है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो अच्छा लगे शेयर सब्सक्राइब एंड ऑफ कोर्स आपको ये आपकी ड्यूटी है एज ए स्टूडेंट, आपको टीचर्स के बारे में भी सोचना चाहिए। हैप्पी टीचर्स डे माय स्टूडेंट्स, एट द फाइनल स्टेज में मैं बोल रहा हूँ, सो मे गॉड ब्लेस यू, आपकी प्रिपरेशन, आपकी जिंदगी इसी तरह भले और इसी तरह आशीष से भर जाए, ये मेरी कामना है और यही मेरी इच्छा है। ठीक है, सो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो आज के लिए बस इतना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।